आज से हमने नई सर्विस शुरू की है आप सबके लिए। तो अगर आपका कोई सवाल है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पेज पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का जो हैंडल है उसका जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको इंस्टाग्राम पर बस सर्च करना है अंजलि न्यूज़ कन्नड़, वो भी कर सकते हैं। तो आपको हमारा जो हैंडल है वो इंस्टाग्राम पेज है, आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। आपकी परछाई हमारे दिल में है, आपकी यादें हमारी आंखों में हैं। आपको हम भुलाए भी तो कैसे, क्योंकि आपकी मोहब्बत हमारी सांसों में है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर हमारी जो एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ और गुड विशेस हो। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। अगर तुम मुसीबत में हो तो ये मत सोचो कि अब कौन सा दोस्त काम आएगा, बल्कि ये सोचो कि अब तुम्हें कौन सा दोस्त छोड़ कर जाएगा। इंसान के आंसू तब तक जायज होते हैं जब वो किसी और की तकलीफ महसूस करके निकले हों, खुद की नहीं। जब इंसान नाराजगी खत्म करने की पहल करता है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो गलत है, बल्कि इसका मतलब उसे अपनी आन से ज्यादा तुमसे रिश्ता अजीज है। अगर इंसान को ये पता चल जाए कि जब वो अपने रब के सामने सिर झुकाता है तो उस पर रहम की कितनी बरसात होती है, तो वो सजदे से सिर उठाना नहीं चाहेगा। झूठ बोलने वाले आदमी की सबसे बड़ी सजा ये है कि उसके सच का भी कोई एतबार नहीं करता। किसी को पाने की तमन्ना करके उसके पीछे मत भागो, बल्कि उसके काबिल बन जाओ, वो खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएगा। सब्र दो तरह का होता है, एक जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना, और दूसरा जो पसंद हो उसका इंतजार करना। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल करने के लिए। बात तो उस वक्त बिगड़ जाती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों का इस्तेमाल किया जाए। अपनी किस्मत पर वो रोता है जो भगवान को नहीं मानता, क्योंकि भगवान को मानने वाले की उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। याद रखो कि इस दुनिया से तुम्हारा वजूद है, तुमसे इस दुनिया का नहीं। क्योंकि कश्ती जब तक पानी में रहती है वो तैरती है, पानी कश्ती में आते ही वो डूब जाती है। अगर तुम कभी किसी की हेल्प करो तो कभी किसी से उसके बारे में बात मत करो। अगर तुम किसी को छोटा देख रहे हो तो तुम उसे दूर से देख रहे हो, और दूर से सब चीजें छोटी नजर आती हैं। असलियत का पता तो सामने से होता है। किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे की ओर मत देखो, हो सकता है उसके चेहरे की शर्मिंदगी तुम्हारे दिल में गरूरी का बीज बो दे। अपनी जुबान को काबू में रखने वाला हमेशा फायदे में रहता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए शुभ रंग यानी कि लकी कलर रहने वाला है डार्क ग्रीन, और शुभ अंक रहेगा 7। आज का जो दिन है वो आपके लिए अपनी योजनाओं यानी कि प्लानिंग्स पर दोगुनी शक्ति लगाकर काम करने का है। यानी अपनी प्लानिंग्स को फलीभूत करने के लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे। अगर आप थोड़ी भी टाल मटोल करेंगे तो अवसर हाथ से निकलता हुआ नजर आएगा, और निकल भी सकता है। आज मन और मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा भी बनी रहेगी। इसे ठीक और सही दिशा में लगाइए तो आपको सफलता हाथ लगेगी। जो भी अपने जीवन में चाहते हैं आप, उसके लिए यूनिवर्स या ईश्वर को धन्यवाद दें और चमत्कार देखें। आपके साथ वही होगा जैसा आप चाहते हैं। आज आपको बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं, ऐसे मिल सकते हैं जिनसे जीवन में आप तरक्की कर पाएं और आपकी उन्नति हो जाए। साथ ही आज आप अपने बारे में ही सोचें और अपने लिए ही काम करें, क्योंकि अपने लिए लिया गया कोई भी निर्णय आज बहुत ही हद तक फलदायक साबित हो सकता है, जिसका निकट भविष्य में बहुत ही उत्तम और बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन कभी कभी आपको ये हिदायत भी दी जा रही है कि अपने ईगो और बहुत ज़्यादा स्वार्थी होने से बचना होगा। बच्चों की प्रॉब्लम्स पर आज ज़्यादा फोकस करें, उन पर ध्यान दें और उनका जो है हल निकालने की कोशिश करें। अगर आप बच्चों की नहीं सुनेंगे तो बच्चे बिगड़ सकते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगेगा कि पेरेंट्स हमारा साथ ही नहीं देते। इसलिए आपको अपने बच्चों का साथ देना है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनिए, समझिए और उनको सोल्यूशन निकाल कर दीजिए।
आज आप किसी बात को लेकर परेशानी में हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन उसका ज़्यादा तनाव मत लीजिएगा। जल्दी ही सलूशन मिलने वाला है आपको, क्योंकि सितारे ऐसे बने हुए हैं। आपका आज काम में फोकस बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। इसका उपयोग अपना काम करने में कीजिएगा। अपने बिजनेस और जहाँ पर आप काम करते हैं उस चीज़ के बारे में गंभीरता से विचार करना शुरू कर दीजिए। आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। मन में किसी भी तरह के भय को मिटा दीजिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डट कर हर चीज़ का सामना कीजिए। आप जैसा चाहते हैं आपके जीवन में वैसे बदलाव जल्दी ही आपको मिलने वाले हैं, जैसा आपने पहले से सोच रखा था। आज आप किसी भी काम को करने से पहले उस पर पूरा रिसर्च कर लीजिएगा। उसके बारे में जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन आप अपने पास रखिए और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं पर विचार करना होगा। और तभी आप काम कीजिए, क्योंकि हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। धर्म और अध्यात्म में भी आस्था बनकर रहेगी। आज आज आपका धार्मिक रुझान बना रहेगा। मंदिर में जा सकते हैं या फिर आज ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पर आप रिलीजियस माइंड फील करें। भूमि से रिलेटेड कोई काम होने जा रहा है तो उस पर आपको ज़्यादा लाभ की उम्मीद किए बिना उस काम को पूरा कर ले। यानी कि फल की चिंता मत कीजिए, बस आप वो काम कर लीजिए। फल की चिंता भगवान पर छोड़े। किसी नज़दीकी मित्र से आज संबंधों में कुछ खराबी आ सकती है। इसका कारण पैसों की वजह हो सकता है, लेन देन हो सकता है। इसलिए अपने रिश्तों में पैसा मत लाइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर के बारे में। बिजनेस और करियर कहता है कि आपके व्यवसाय में कुछ तब्दीलियां करने से काम में काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है। और ये जो तब्दीली है, जो आज तब्दीली कर रहे हैं, उससे आपके बहुत से काम मिनटों में, चुटकियों में सॉल्व हो सकते हैं। हो सकता है कि जहां आप काम करते हैं वहां पर नई मशीनें आ जाएं, ऐसी मशीनें जिससे आपका काम 1 घंटे की बजाय आधे घंटे में कंप्लीट हो जाए। नौकरी पेशा व्यक्तियों को किसी काम की वजह से तनाव की स्थिति उत्पन्न होती दिख रही है। सितारे आपके कह रहे हैं कि आज आपको मानसिक थकान ज़्यादा रहेगी। आज मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी फल मिलेगा। नौकरी बदलने के अवसर भी बन रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आज आप नौकरी बदलने का विचार बना रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया नौकरी मिल सकती है और पहले से ज़्यादा अच्छी। व्यवसाय के नज़रिए से उत्तम समय दिख रहा है। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुरूप आपको बहुत ज़्यादा फल मिल सकता है। हाँ, मेहनत लेकिन आपको ही करनी है। काम में बदलाव करने की गतिविधियां पॉजिटिव रह रही हैं। धीरे धीरे तब्दीलियां आपके जीवन में धीरे धीरे प्रगति और उन्नति लेकर आ रही हैं। कार्यक्षेत्र में आज का दिन जो है फलीभूत यानी कि लाभदायक रहने वाला है। जिस टेंडर के लिए आप परेशान थे वो आपको मिल सकता है। बस आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ कहती है कि जीवन साथी अपने स्वास्थ्य में कुछ कमियां महसूस कर सकता है। उनको आपके सहयोग की ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है। लेकिन आपकी फिजूल खर्ची भी उनको नागवार गुजरेगी, यानी कि आपकी जो फिजूल खर्ची है उनको परेशान कर सकती है। इससे जो है आने वाले भविष्य में आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए जितना हो सके उतनी ही आप शॉपिंग करें, खर्चा करें, बल्कि चादर देकर ही पैर पसारिएगा। वहीं आज रिश्तों के लिए समय नॉर्मल रहेगा। विवाहितों के जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। छोटी मोटी चीज़ें तो हर घर में होती ही रहती हैं। प्रियजनों के साथ आज थोड़ा समय ज़रूर बिताइए, उनको अच्छा लगेगा। ऐसा करने से आपको उनके जो हैं तौर तरीकों का पता लगेगा, वो क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। इन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा पता लग सकता है और आप भी अपने दिल की बातें उनसे खुलकर कर सकते हैं। काम और घर के बीच में आपको बैलेंस बनाकर रखना होगा। घर के बाद दुकान में मत जाए, बिजनेस में मत करिए और बिजनेस के जो काम है वो घर पर मत लाइएगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी हुई नजर आ रही है और उसकी सुखद अनुभूति आपको अपने कार्य और व्यवसाय दोनों में काम करने की एनर्जी प्रदान कर सकती है। यानी कि अगर आप बैलेंस बनाकर रखेंगे तो बहुत ही सुखद रहेगा। आपका काम भी अच्छे से निपटा पाएंगे और घर वालों के साथ समय भी आप अच्छे से स्पेंड कर पाएंगे। तो ये आज के दिन स्पेशली मैं आपको यही कहूँगी कि बैलेंस बना कर रखिएगा।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो आज का स्वास्थ्य कहता है कि आज डायबिटीज़ के मरीज़ अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मीठा मत खाइए, जंक फूड्स अवॉइड करना होगा। उन्हें किसी प्रकार के इन्फेक्शन होने की ज़्यादा संभावना दिख रही है, इसलिए जितना हो सके उतना परहेज़ करें और हाँ, वही खाइए जो आपके लिए सेहत के लिए बेटर है। साथ ही साथ में ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी सावधानी बरतनी होगी। ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा मत लीजिएगा। सेहत के लिहाज से दिन बाकी लोगों के लिए सामान्य कहा जा सकता है। मौसमी बीमारियां हो सकती हैं। अगर आपको वंशानुगत कोई बीमारी है तो उसका आपको पूर्ण रूप से चेकअप करवा लेना चाहिए। उसके दोबारा उभरने का आसार हो सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए। अगर आप समय पर इसका इलाज करवाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आज आप अपनी सेहत का पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।